ये तो प्रेम की धाराएं हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये उस प्रेम स्वरूप परमात्मा के रसास्वादन की धाराएं हैं। कोई सखा भाव की धारा में डूबता है, कोई वात्सल्य भाव की, कोई दास भाव, कोई गोपी भाव, कोई सहचरी भाव। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप में वही शांत है, वही दास्य है, वही सख्य है, वही वात्सल्य, वही गोपी, वही सहचरी, वही है। उसने जो भावनाएं की वैसे स्वरूप का उसे अनुभव हुआ। अब खास बात यह है कि यदि आप इन शरीरों से निषेधात्मक क्रियाएं करते रहे तो इसका दंड मिलता है। शरीराशक्ति, भोगाशक्ति, जगत के प्रति सत्यत्व भाव, ये अपराध का फल है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। शरीर के प्रति मैंपन, मेरापन, ममता, अहमता, जगत के प्रति सत्य भाव, भोगों के प्रति महत्व भाव, ये अपराध का फल है। ये अज्ञान का स्वरूप है, ये अविद्या है, ये दंड है। इसी में तो जीव भटक रहा है। अजन्मा होते हुए, अविनाशी होते हुए, निर्विकार होते हुए भी, असंग होते हुए भी वो इसी में फंस गया। ये अविद्या का स्वरूप है। एक को ना देख करके बहुत को देखना, ये अज्ञान का स्वरूप है। तो देखो, सत्यत्व भाव जगत में आया तो ये स्त्री, ये पुरुष, ये दुख, ये सुख, ये अच्छा, ये बुरा, ये फंसा हुआ। भोगों में मात्र भाव आया तो ये भोग ले, ये भोग ले, ये भाव आया। शरीर में मात्र भाव आया तो मैं कभी मरूं ना, और दुख हो, सुख हो, नाना प्रकार के मान, ये दंड है। यदि आप सत शास्त्र के अनुसार, जो विधि के अनुसार जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो आप करेंगे तो आप कर्ता भाव से रहित हो जाएंगे। अंतःकरण शांत निर्मल होगा तो आपको अपने स्वरूप का कुछ करने से आनंद नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसका रहस्य यही है कि आप जो सत क्रियाएं कर रहे हैं तो असत क्रियाओं से जो अंतःकरण मलिन चंचल हुआ था, उसी कारण आप जान नहीं पा रहे अपने स्वरूप को। तो जो असत क्रियाएं रोक दी और सत क्रियाएं हुई तो चंचलता खत्म और निर्मलता आ गई। तो उसी शांत और निर्मल अंतःकरण, क्योंकि तदात्मा आपका है ना, तब आप देख पाए कि मैं अंतःकरण ही हूँ। तो आपको स्वरूपानंद, सहजानंद, आनंद के समुद्र हैं आप। पूर्णानंद प्रभु का अंश पूर्णानंद ही होता है। और जब तक हम ये रास्ते नहीं जानते तब तक 10, 20, 50 माला जो भी आप करेंगे, इसके बाद भी क्रियाएं शरीर सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, शरीर मान करके, इंद्रिय मान करके, अंतःकरण अपने को मान करके जो चेष्टाएं करेंगे ना, तो जो भी सत्क्रियाएं की है भजन साधना, आपको परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। और फिर आपको बार बार विक्षेप ये भी पड़ सकता है कि इतने दिनों से भजन प्रक्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, ऐसा लगे। मैं अभी श्री चरणों में यही प्रार्थना कर रहा था, आप इतने अभी सर्वचन अभी बोल रहे हैं, पहले ये हम लोगों के अंदर रहता क्यों नहीं? मतलब हम लक्ष्य नहीं, देखो लक्ष्य नहीं है ना, और अज्ञान की धरा है, देह भाव से युक्त है, अज्ञान की धरा है और लक्ष्य दृढ़ नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब आपने कहा है फिर मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा काम महाराज जी ने। और हाँ, लक्ष्य दृढ़ न होने के कारण वो है, शास्त्र और गुरु बार बार समझा रहे, यदि आपके अंदर लक्ष्य बैठ जाए तो मतलब इसमें क्या हमारे जीवन ऐसे जी रहे हैं, सही मतलब। हाँ, इसमें क्या है कि जब जैसे आपको देखो भगवत कृपा है कि संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको जगा रहे हैं, इस लोक संसार को सत्य माने हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके अंदर कोई ऐसी पीड़ा थोड़ी है कि मतलब कोई भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, कोई ठाकुर जी की प्राप्ति भी कर, उनके अंदर नहीं। आपके ऊपर कृपा हुई है और इसका दंड मिलेगा आपको। यदि आपने इस कृपा की अवहेलना की तो आत्महनन गति जाए। आत्महत्यारे को जो गति मिलती है वो मिलता है, जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए सो अति निंदक। वो बहुत निंदनीय है, मंदमती है, आत्महनन गति, वो आत्महत्यारा है। यदि ऐसा समाज प्राप्त होकर के भी अब इतना गूढ़ विषय
जैसे आपको बताया गया, तो आपकी किसी ना तो प्रश्न पे बताया गया, ना आपकी चाहत पे बताया गया, अपने आप बताया गया। अब इसे यदि आप अपना सौभाग्य मान करके इसका मनन करें, चिंतन करें, उसके अनुसार चले, तो आपको स्वाभाविक आनंद। पहली बात तो ये भ्रम छोड़ दीजिए कि साधन से आनंद की प्राप्ति होती है। साधन से भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। स्पष्ट बात समझ लो, अनुभव की बात समझ लो। हम केवल शास्त्र की बात नहीं कहते, मतलब अनुभव की बात कहते हैं। सत साधन से असाधन का त्याग होता है। असाधन के त्याग से ही अंतःकरण निर्मल और शांत होता है। शांत और निर्मल अंतःकरण में स्वरूपानंद का अनुभव होता है, और आनंद स्वरूपानंद में वही भगवान है, वही आत्मा है, वही चराचर है। समझ लो, ये जब तक अच्छा साधन कितना भी बड़ा महत्वमय हो और देहाभिमान से किया जाए, मैं करता हूं, तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं। तो साधन जब हम करते हैं, बराबर निरंतर साधन करते हैं, तो असाधन की गुंजाइश नहीं रहती। तो हमारा जो अंतःकरण है, दर्पण जो साफ हो जाता है। जहां दर्पण साफ हुआ, तहां अपना प्रतिबिंब पड़ा स्वरूप का, सहजानंद। किसी क्रिया से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, किसी भोग सामग्री से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, किसी व्यक्ति से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे आप सुन रहे हो ना, आपको आनंद की अनुभूति हो रही ना, तो आप इनसे अलग हो रहे हो। जितने सेकंड, उतने सेकंड आनंद प्राप्त हो रहा है। नहीं, यही आप कोई विषय का चिंतन करते हुए सुनिए, बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा। जो जितना एकाग्र होकर, असंग होकर, अभी सुन रहे हैं, अभी असंग हो, अभी आपको एक आनंद की लहर आएगी, एक बड़ी शीतलता, एक बड़ा सुख का अनुभव होगा। जैसे देखो, आप कह सकते हैं कि भोग सामग्री से सुख नहीं मिलता है, हम कैसे माने प्रमाणित बात। किसी क्रिया से सुख नहीं मिलता, आप कह सकते हैं, कैसे हम माने प्रमाणित बात। तो जब आप गाढ़ निद्रा में होते हैं, गाढ़ निद्रा में, तो कौन सी क्रिया होती है आपसे? आपसे कौन सा भोग सेवन होता है उस समय? ना आप भजन करते होते हो और ना आप गंदा चिंतन करते होते हो, तभी आपको विश्राम मिलता है। गाढ़ निद्रा में है, ना आपसे सत चिंतन हो रहा है, ना सत, ये कुछ आत्मानंद का, यद्यपि ये तमोगुण जनित निद्रा में हम प्रवेश पाए हुए हैं, पर उदाहरण यद्यपि बिल्कुल नहीं बैठता, क्योंकि अनिर्वचनीय आत्मानंद से तमोगुण निद्रा जनित आनंद का उदाहरण बिल्कुल बनता ही नहीं। पर ऐसा है कि जैसे रत्ती भर सोना एक राई भर सोना दिखा दे, तो उससे सुमेरु का अनुमान किया जा सकता है कि भाई ऐसा होगा सुमेरु, हम उसे कल्पना में ला सकते हैं। तो आनंद क्या है, उसे थोड़ा समझने के लिए आप देखिए, जैसे आप गाढ़ निद्रा में हैं, तो गाढ़ निद्रा में ना आप पाठ कर रहे हैं, ना आप भजन कर रहे हैं, ना आप गलत क्रिया कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी। आप देखो उस समय स्वरूपानंद की झलक देखिए, अकर्ता, असंग। और जितनी गाढ़ निद्रा आपने अधिक से अधिक ली, उसके बाद जब आप उठेंगे, तो आपके शरीर को आराम, आपकी इंद्रियों को आराम, आपके स्वभाव में शांति। ये कहाँ से आया? ये जो पावर आया, कहाँ से आया? किसी क्रिया से आया? किसी वस्तु के सेवन से आया? अरे आप पावर के पुंज हो, आप आनंद के पुंज हो, फंसी गए हो क्रियाओं में। अब कैसे छूटे क्रियाओं में जो हम फंस गए? तो अब उसको दो विभाग कर देते हैं। जैसे कांटा लग गया, तो हम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं, ना कि वो कांटा हमारे लिए महत्वशाली है जो निकाल रहा है। समझिए आप, केवल वो तभी तक महत्वशाली है जब तक वो कांटा लगा हुआ है। अगर वो कांटा ना लगता तो उस कांटे की जरूरत नहीं होती, और उस कांटे की जो दूसरे की जरूरत है, केवल निकालने के लिए उस कांटे की जरूरत है। कांटा निकला तो लगने वाला कांटा और निकालने वाला कांटा, हम दोनों को फेंक देते हैं। ठीक ऐसे ही सत और असत दोनों क्रियाएं। बोले परमात्मानंद कैसा है? बोले सत असत दोनों से परे है वो, सत असत दोनों से परे है। ऐसे हमें ये बिल्कुल ठीक विश्वास कर लेना है
कि हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़े। अपना स्वरूप जो देह मान लिया, बोले महाराज अब इतने घंटे सोना ही होगा, ये खाना ही होगा, कहाँ तक, ऐसा वैसा, ये सब अज्ञान और अविद्या के कारण है। जब आप स्वरूप की तरफ पहुंचेंगे तो आपका स्वरूप ही सब रूपों में है, एक ही है, दूसरा नहीं। अज्ञान के कारण अनेकता दिखाई देती है, भोगों में सत्यता दिखाई देती है, और जितना प्रपंच अभी आनंद है, अभी इसी क्षण आनंद है। एक बार एक सत्संग में कहा था, जीवन मुक्त होने के लिए 1 सेकंड काफी है, बस समझना है। अष्टावक्र जी ने महाराज जनक जी से कहा था, घोड़े की रकाब में पैर रखकर बैठने में जितना समय लगता है उतने में तुम्हें जीवन मुक्त बना देंगे। क्यों? क्योंकि जनक जी की पकड़ पवित्र अंतःकरण उसको समझ रहे। हम अज्ञान के कारण शरीर को मैं मान करके, शरीर में तीनों शरीर आ जाते हैं, और उनकी मांगों को अपनी मांग माने हुए हैं, उनकी चेष्टाओं को अपनी चेष्टा माने हुए हैं। इतने में हम फंसे हुए हैं। चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे आप वेदांत मार्ग से चलो, दोनों मार्गों का पहला लक्ष्य है शरीरों से रहित होना। अगर शरीरों से रहित नहीं तो बहुत काल तक साधना करने पर भी आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। आप अंतःकरण संसार के रहस्य को नहीं जान पाएंगे, पक्का। क्योंकि शरीर को पकड़ करके, अंतःकरण में अहमता कर करके आप जो भी सत साधन करेंगे, उन सब में उतना पावर ही नहीं होगा कि आपको पवित्र कर दे। उनसे पवित्र होने के लिए आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, तभी आप वास्तविक पवित्र हो। किसी तीर्थ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप पवित्र हो जाए। क्योंकि आपने, कल की चर्चा में था कि आप जैसे दुर्गंध का पदार्थ कोई ले ले और आप भ्रमण करें आवे, चाहे इत्र की दुकान में चाहे जाओ, और आप कह दें कोई मुझे दुर्गंध से बचा दे, तो तुम ही दुर्गंध अपने जेब में डाले हुए फेंक दो तो सुगंधित हो जाओ। ये शरीर का राग ही सबसे बड़ा हमारे लिए बंधन है, सबसे बड़ा दुख है, इसी से मुक्त होना है।